अफगान शहरी का व्हाइट हाउस के करीब हमला, फायरिंग से अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अफगान हमलावर की रहमानुल्लाह के नाम से शिनाख्त हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, हमलावर अफगान शहरी अमरीकी फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम दे चुका है। मुलजिम के घर में रहने वाले तमाम अफराद से तफ्तीश कर ली। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फायरिंग से जख्मी होने वाले नेशनल गार्ड्स की हालत नाजुक है। 29 साल अफगान शख्स वाशिंगटन में ख़ानदान के साथ रहता था। फायरिंग करने वाला अफगानी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफगान पर कातिलाना हमले के 3 इल्ज़ामात हैं। उधर अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर ने अफगान शहरी के हमले को बड़ा खतरा करार दे दिया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पकड़ा गया मुलजिम 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका आया था। जो बाइडेन के दौर में अफगानियों को अमरीका लाया गया। पिछले दौर में अमरीका आए हर अफगानी की जांच होगी। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में फायरिंग वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मजीद कहा कि फायरिंग करने वाला हमलावर जानवर है। हमलावर को अपने किए की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 500 इजाफी एहलकारों की तैनाती का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान खिते का अमन सुकून गारत करने पर तुल गया। अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके पर हमला, 3 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए। ताजिक हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद ड्रोन हमले और फायरिंग में हलाक हुए। हमले के बाद ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों के साथ धरना दे दिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी PTI की तबीयत नासाजी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस बारे खबरों या अफवाहों पर तशवीश बढ़ रही है। मुलाकात ना कराने पर हम आखिरी रास्ते पर गौर कर रहे हैं। IMF ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। हुकूमत ने 5300 अरब रुपए खा लिए और डिकार भी नहीं मारी। अलकादिर ट्रस्ट पर बोलने वाले 5300 अरब की करप्शन पर खामोश हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजत जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत का सुहेल अफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। वज़ीर आला को दंगे फसाद के लिए वक्त कहाँ से मिलता है? जलाओ घेराव और जलसे करने वालों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तंज। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत के अहदेदारों की तवज्जो जिंदगियां बदल सकती है। वज़ीर आला के ओहदे से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का तफसीली दौरा। वज़ीर आला का बच्चों से इज़हार शफ़क़त, दूध के डब्बे और बिस्किट्स दिए। बानी PTI की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना फैमिली के अफराद की और ना ही पार्टी क़यादत की। हम हरीपुर का इलेक्शन 27,000 वोटों से जीते हैं। मुआविन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान का कहना है कि 27 अक्टूबर से लेकर आज तक बानी PTI को तन्हाई में रखा गया है। पार्टी को बानी PTI से मुलाकात मुतल्लिक तशवीश है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात ना कराना इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी। धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश नहीं कर सकते। बानी PTI के दौर में फस्तायत उरूज पर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हम पर तनकीद करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
PTI की हुकूमत में हमारे रहनुमा जेलों में थे, लेकिन हमने कभी सियासी इंतकाम की सियासत नहीं की। उधर सेनेट इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के भी PTI पर वार। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI VIP कैदी हैं, ये मुलाकात का सियासी ड्रामा कर रहे हैं। कैदी से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होती है। हरिपुर में वोट को बेतौकीर किया गया, आवाम से उनका वोट का हक छीना गया। PTI रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आवाम से अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। बात तहरीक इंसाफ से ऊपर जमहूरियत तक चली गई। अब लड़ाई तहरीक इंसाफ की नहीं रही। 2 दिसंबर को कोयटा में जलसा होगा। महमूद खान अचकज़ई बोले, मुल्क बहरान में मुब्तला है, हमारी हुकूमत से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा मसला आवाम के हुकूक हैं। 27वीं आईनी तरमीम विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में विफाक, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। उधर मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट से वापसी के लिए दरख्वास्त। लाहौर बार की जानिब से दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 27वीं तरमीम आइन और इंसाफ के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दूसरी जानिब रावलपिंडी के जिला कचहरी में वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। पांच नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। दानियाल अहमद, मोहम्मद दोमान, महमूद कादिर और मोहम्मद तुफैल हलफ उठाने वालों में शामिल। हलफ उठाने के बाद अरकान ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए। ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोक लिया गया। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी इदारों में करप्शन से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट को गैप करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF की बोर्ड मीटिंग आ रही है, मामलात को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट में सरकारी इदारों के मामलात में खला की निशानदही की गई। तमाम हल तलब निकात पर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंटेरियंस के बैंक अकाउंट्स की बंदिश की खबरों की भी तरदीद कर दी। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा कि वोट को कितनी इज्जत मिली। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7 दिसंबर को पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बैरूनी ममालिक में अहमियत दी जाती है। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए। काउंसलर और चेयरमैन मुंतखब करने का नया निज़ाम हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है। मुल्क में करप्शन का धंधा उरूज पर है। हुकूमत ने अवाम से IMF रिपोर्ट क्यों छुपाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि IMF की रिपोर्ट में अदलिया और करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारों पर भी सवालात उठाए गए। 5300 अरब रुपए किसने रिकवर किए, हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। नई आईनी तरमीम में अवाम के मुफाद की बात नजर नहीं आती। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दीगर ममालिक की तरह पंजाब में भी रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। अमेरिका के वेनेजुएला के करीब फौजी सरगर्मियों में तेजी। वेनेजुएला ने 6 बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका की फौजी मशकों पर एयरलाइंस ने आर्जी तौर पर परवाजें मुअत्तल की थीं। छोटी एयरलाइंस की वेनेजुएला के लिए परवाजें जारी।
फ्रांस में नौजवानों के लिए फौजी तरबियत लेना लाजमी करार। फ्रांसीसी सदर ने नौजवानों के लिए फौजी तरबियत प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम के तहत 18 और 19 साल के नौजवान फौजी तरबियत हासिल करेंगे। इंडोनेशिया के सूबे सुमात्रा में तूफान की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। हजारों अफराद बेघर, बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। थाईलैंड में भी मुसलसल एक हफ्ते की बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब में रफ्तार और महारत की जंग। एस्टोनिया के ड्राइवर ने WRC कार रैली का पहला मरहला जीत लिया और टैंक ने मुकर्ररा फासला 3 मिनट 53 सेकंड्स में तय किया।